नमस्कार, मैं LK गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 163 में ये बात कही गई है कि धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परसाक्ष्य, इसे हम सरल भाषा में आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। रील्स के माध्यम से नया एविडेंस एक्ट जो आया है, मैं उसे आपके सामने रोजाना रखने का प्रयास कर रहा हूं। आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। अब धारा 163, यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज में लिखी बातों के बारे में जानता है, यानी जो डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति ने लिखा या लिखते हुए देखा और उसकी याददाश्त को वो ताजा करके गवाही में बताता था, लेकिन 163 ये कहती है, यहां थोड़ा अलग है। कोई व्यक्ति जानता है कि फलाने डॉक्यूमेंट में, डायरी में, बही खाता में कोई बात लिखी है और उसे ये विश्वास है कि वो बात सही लिखी है, तो उस जानकारी को अदालत में गवाही के रूप में पेश कर सकता है, भले ही उसे ऐसी बात याद न हो। यानी रूटीन में जो बातें लिखी जाती हैं सारे लोग जानते हैं। ऐसी बातें किसी कंपनी के बही खाता में लिखी जाती हैं, अकाउंट्स में लिखी जाती हैं, कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई घटना है, कोई डायरी है, रोजाना व्यक्ति डायरी लिखता है, ऐसी बातें। लेकिन ये भरोसा होता है कि ऐसी बातें रूटीन में सही सही लिखी जाती हैं, गलत नहीं होती हैं, विश्वास है और वो डॉक्यूमेंट में हैं, तो कोई भी व्यक्ति अदालत में गवाही देते समय उन बातों को बता सकता है। उदाहरण के तौर पे कोई बही खाता किसी कंपनी में नियमित रूप से लिखा जाता है, रेगुलर चल रहा है, अकाउंट्स, लेन देन होता है, लेन देन के हिसाब से रोजाना एंट्री होती हैं और प्रतिदिन एंट्री की जा रही है। मुनीम ये जानता है कि हमारी कंपनी में ट्रांजैक्शन डे टू डे लिखी जाती हैं और रेगुलर लिखी जाती हैं, इसमें कोई फेरफार की संभावना कहीं नहीं होती है और वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स ठीक लिखी जाती है, बिल्कुल भरोसा है। लेकिन उसे किसी दिन की कोई एंट्री याद नहीं है, किसी दिन की कोई ट्रांजैक्शन याद नहीं है, तब वो उस एंट्री के बारे में गवाही दे सकता है, ट्रांजैक्शन के बारे में, क्योंकि वो जानता है कि अकाउंट्स में डे टू डे लेन देन मेंटेन होता है। बस धारा 162 और 63 यही अंतर है। जो 62 में डॉक्यूमेंट था वो 63 में याददाश्त के तौर पर वो उसे ताजा करते हैं। अब मैं धारा 162 और धारा 163 का अंतर आपके सामने रख रहा हूं। धारा 162 के अंतर्गत गवाह किसी डॉक्यूमेंट में लिखी या उसके सामने उनकी निगरानी में लिखी गई किन्हीं बातों को भूल जाता है और उसे याद करके यहां बताता है। धारा 163 में डॉक्यूमेंट होता है, वो भी बातें डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं, लेकिन 162 में अंतर यह है कि या तो उसने लिखी है या लिखते हुए देखा है या उसकी निगरानी में। लेकिन यहाँ 163 में ऐसा नहीं है। 163 में ये भरोसा है, कोई डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन, बिल, वाउचर कंपनी का करेक्ट लिखा है, डिटेल सही लिखी हैं, तो पूरा भरोसा है और वो इस बात की गवाही दे सकता है। बस केवल यहां अंतर इसी बात का है, वहां वो उसको याद करता है, यहां भरोसे के आधार पर भले ही 163 में याद नहीं है, गवाही को दे सकता है।
तो यहाँ बहुत छोटा सा अंतर धारा 162 और 163 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हालांकि 1872 के एविडेंस में भी यही डिफरेंस था, कोई यहाँ चेंज नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि वो निरस्त कर दिया गया है, वर्तमान में ये लागू है, इसलिए हम आपके सामने 163 को रखने का प्रयास किया है। प्लीज आप हमें सहयोग करें, कमेंट शेयर करके, और हमें बताएं क्या हमें सुधार करना है। आपके सजेशन का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।